मैं विजय विरोधिया, मैं बेसिकली जींद हरियाणा से हूँ। बैकग्राउंड मेरा कोई खास नहीं रहा है, बहुत पुअर फैमिली में मैं पैदा हुआ, एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिसकी अपनी कोई छत भी नहीं थी, किराए के मकान में हम लोग रहते थे। पड़ोसी के घर से दूध आता था, पड़ोसी के घर से सब्जियां आती थी, हमारा ना भैंस थी हमारे पास, ना खेत था हमारे पास। मेरे पापा जी बिजली बोर्ड में खंबे गाड़ने का काम करते थे, कह सकते हैं कि एक मजदूर थे। 5वीं क्लास में ही मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, जैसे आप गरीब के लोगों को देखते हो मेहनत करते हुए। 5वीं क्लास में मैं रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था। उसके बाद 8वीं क्लास में हुआ तो मैं अखबार बांटने लगा। अखबार बांटने के लिए भी मुझे किस्तों में साइकिल खरीदना पड़ा। उसके बाद फिर एडमिट हो गया का नहीं। नहीं नहीं। उसके बाद वो बीच में एडमिट एडमिट आ जाता ना, वो लोग कोशिश कर रहे हैं जमा होने के। तो माय डियर फ्रेंड्स, 8वीं क्लास में जो है अखबार बांटना शुरू किया। 3 साल गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर रोज 3:30 बजे उठ के अखबार उठाता था, फिर लोगों के घरों में फेंकता था। ये काम किया। 11वीं क्लास में हुआ, कराटे का अच्छा खिलाड़ी बन गया। कराटे के लिए मेरे गुरुजी का मैं बेस्ट स्टूडेंट था। तो 11वीं क्लास में मैं फिर कोच भी बन गया और बच्चों को कराटे सिखाने लग गया मेरे गुरुजी का, क्योंकि मैं बेस्ट स्टूडेंट था। उन्होंने अपना ही सेंटर मुझे दे दिया। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां बच्चों को कराटे सिखाता था। कॉलेज चला गया, वहां बच्चों को कराटे सिखाता था। इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, वहां कराटे सिखाता था। हर रोज सुबह 14 किलोमीटर दूर साइकिल पे जाता था। और ये इतनी मेहनत मैं क्यों करता था? क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड पुअर था और पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए ये करना पड़ता है। अदरवाइज पढ़ाई बीच में छोड़ के मुझे कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती, जैसा कि अमूमन गरीब लोगों को करनी पड़ जाती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक दिमाग में एक चीज थी, कॉन्सेप्ट था जो लोग डाल देते हैं, जो टीचर डाल देते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग डाल देते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर लो आप कामयाब हो जाओगे। तो वो कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा लगता है आजकल तो, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई कामयाबी नहीं देती। क्योंकि हमारे ही यहाँ पानीपत में अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, अखबार में न्यूज आई। कुल मेरे ख्याल से 18 या पता नहीं 13 चपरासियों की जरूरत थी, जिसमें 2000 से ज्यादा MBA PhD किए हुए, डॉक्टरेट किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चों ने अप्लाई किया चपरासी के लिए, और वो भी सिर्फ 12-13 पदों के लिए। और ऐसा सिर्फ यहाँ हमारे हरियाणा पानीपत का सीन नहीं है, ये आपके वाराणसी का भी सीन है, ये आपके पटना का भी सीन है। कहीं भी देख लो इतना बुरा हाल है। पढ़ाई लिखाई से ना तो नौकरी मिलती, ना आदमी को कामयाबी मिलती। हाँ, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसकी समझ जो है वो पैदा हो सकती है। और ये मेरे लिए कहीं ना कहीं काम आया। मैं आरसिम को समझ पाया कि बहुत अच्छा है। और बहुत से लोग तो पढ़े लिखे होने के बाद भी कई बार नहीं समझ पाते। जैसे आदरणीय डी कुमार जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हम लोग बहुत पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम्पल देते हैं कि यूनियन बैंक में सरकारी नौकरी करते हुए जहां लोग लाखों रुपए चपरासी के लिए देने के लिए तैयार हैं, वहां एक अच्छी जॉब को इन्होंने इस विजन पे छोड़ दिया कि भी हाँ आरसीएम का, क्योंकि इनकी समझ में आ गया कि ये कितनी अच्छी चीज है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। लेकिन मैंने फिर अपना बैकग्राउंड बता रहा था कि बहुत संघर्ष से लाइफ जी और कामयाबी नहीं मिली। पढ़ाई भी पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद संघर्ष किया नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा अमूमन हर व्यक्ति पढ़ाई करने के बाद करता है। मैंने भी बहुत धक्के खाए, बहुत इंटरव्यूज देने की कोशिश की, बहुत बायोडेटा मार्केट में 1-1.5 साल खूब दिया, लेकिन कुछ जॉब वगैरह कुछ नहीं मिली। आसानी से मिलती नहीं, आप सब लोग जानते हैं। और उसके बाद अपना ही कोई काम धंधा शुरू करने की कोशिश करता है हर व्यक्ति। यानी मेरी स्टोरी कोई नई नहीं है, हर व्यक्ति की स्टोरी है ऐसे। हर व्यक्ति पढ़ाई के बाद कोशिश करता है नौकरी की, या नौकरी नहीं मिलती तो अपना व्यवसाय करता है। तो मैंने भी अपना कंप्यूटर का सेंटर और कराटे का सेंटर खोलने की ठान ली। लास्ट में जब नौकरी नहीं मिली तो, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं कंप्यूटर के लिए, फिर मैंने एक पार्टनर ढूंढा। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सके कि ऐसा ही कुछ आपकी जिंदगी में भी है, या ऐसा ही कुछ आप भी काम कर रहे हैं। अगर मैं वहां से चल के यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो हर व्यक्ति पहुंच सकता है। मेरा बस उद्देश्य ये है, ये बताने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद कंप्यूटर सेंटर जब मैंने खोला तो सुबह 5 बजे से उठ के मुझे कराटे सिखाने के लिए जाना पड़ता था, और 8 बजे से रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाना पड़ता था। ये मेरा लाइफस्टाइल था आरसिंह से पहले का। एक साइकिल होता था जो अखबार बांटने के लिए मैंने खरीदा था किस्तों में, वही वाहन के रूप में साइकिल था। बस हर रोज का यही नाटक मेरी जिंदगी का।
सुबह उठता था 5 बजे, 4 साढ़े 4 बजे, 5 बजे क्लास लेने के लिए भागता था कराटे की, वहां कराटे सिखाता था। वापस आके जल्दी 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 नहाता था, जल्दी जल्दी खाता था। टाइम नहीं होता था ना खुद को देने का, ना अपने बीवी बच्चों को टाइम देने का, ना खाने को, ना रेस्ट को, सही तरीके से सो भी नहीं पाता था। ये लाइफ स्टाइल था मेरा। तो बड़ा अजीब सी जिंदगी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कट रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से जिंदगी चलती रही। सुबह 5 बजे उठता, बच्चों को कराटे सिखाता, आता, जल्दी जल्दी नहाता धोता खाता, और उसके बाद कंप्यूटर सेंटर पे बैठ जाता। रात के 8 बजे तक फिर बैठा रहता। उसके बाद फिर घर पे चला जाता। उसके बाद फिर सोता, क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। यही रूटीन चल रहा था और लाइफ में लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी जिंदगी में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। आप सब लोग समझते हैं, दैट इज आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस मेरी लाइफ में आया। कहा जाता है कि जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो, कामयाबी ही भले क्यों न हो, और उसके लिए अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हो, मेहनती हो, आप मेहनत करते हो, तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं आपको रास्ता देता है। और आरसीएम बिजनेस जैसी गजब की खूबसूरत चीज मेरी जिंदगी में आई, मुझे मैं प्लान देखने का मौका मिला। लेकिन कहा जाता है कि आरसीएम का प्लान एकदम से इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि एकदम नई चीज है। अभी बिना पैसे लगाए इतने बड़े बड़े सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं आया था। लेकिन एक छोटी सी चीज ने मेरे को इसको ज्वाइन करने पे मजबूर कर दिया, और वो थी कि इसमें नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि बेटा, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो तो कर देना चाहिए। और मैंने कर दिया, और पार्ट टाइम इसमें काम करना शुरू किया। संडे टू संडे काम करना शुरू किया। 8 बजे के बाद कुछ लोगों से बताना शुरू कर दिया। धीरे 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 मैंने काम करना शुरू किया, और धीरे 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 ही मैं बढ़ता रहा आगे। और मैं लगभग 1 साल में इस बिजनेस में लीडरशिप के मुकाम पे पहुंचा। मैं ये नहीं कह रहा, आज के समय में तो 1 महीने में लोग रॉयल्टी पे पहुंच रहे हैं। आने वाले समय में एक एक दिन में पहुंच जाएंगे। मतलब मेरी टीम में इस बार सेलिब्रेशन किया मैंने, मतलब ऐसे कई लोग हैं जो उसी महीने में रॉयल्टी अचीवर बन गए। तो लेकिन मेरे को तो लीडरशिप बनने में 1 साल लगा था। उसके कई कारण थे। एक तो इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे उस समय, इतने सारे पिकअप सेंटर नहीं थे, वंडर वर्ल्ड क्यूब नहीं था, इतने सारे डिपोज नहीं थे, इतने शानदार शानदार लीडर्स नहीं थे। और उसके बाद मैं भी उतने तरीके से फास्ट गति से काम नहीं किया था। सीमित साधन थे हमारे पास, बाइक थी, मोबाइल भी नहीं होता था, और समय भी नहीं होता था, क्योंकि सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक बिजी रहता था। इस तरह की परिस्थिति में मैंने काम किया, लेकिन फिर भी कछुआ गति से धीरे धीरे चलता चलता मैं 1 साल में लीडरशिप के मुकाम पे पहुंचा, स्टार पिन अचीवर। और 15,000 के आसपास की मेरी इनकम शुरू हुई। 15,000 की इनकम आने के बाद फिर थोड़ा सा और काम करना शुरू किया। 6 महीने के बाद मैंने इससे एक मोटरसाइकिल ले लिया, क्योंकि साइकिल पे कम टाइम, ज्यादा टाइम लगता है। बाइक लेने के बाद बाइक पे मेहनत करनी शुरू की, और जब बाइक पे मेहनत करनी शुरू की तो रिजल्ट फिर आए, और मैं डायरेक्ट जो है स्टार प्लेटिनम बन गया। यानी कि मैं उस समय सीधा ही रॉयल्टी, कोई गोल्ड स्टार, गोल्ड प्लेटिनम स्टार नहीं बना, बल्कि डायरेक्ट स्टार प्लेटिनम बन गया। और खुशी हुई मुझे, इनकम जो है 26 लाख प्लस हो गई। और लेकिन टेक्निकल के लिए 3 महीने क्वालिफाई करना पड़ता है। किसी न किसी कारणवश मेरे जो एरियाज थे वो स्टेशन बहुत कम थे। यहाँ मैसेज भी आपके लिए, मेरे स्टेशन बहुत कम थे, और जहां मेरे स्टेशन थे, जहां मैं काम करता था, जैसे मैंने कश्मीर में बिजनेस शुरू कर दिया था, बिहार में सीतामढ़ी की तरफ शुरू कर दिया था, हरियाणा में शुरू कर दिया था। तो उस समय कई बार जैसे मेरा तीसरा महीना जब होता था टेक्निकल का, तो पता चलता था हरियाणा में गेहूं की कटाई आ गई, कभी बिहार में बाढ़ आ गई, कभी कश्मीर में कर्फ्यू लग गया। तो बड़ी दिक्कत हुई मुझे कि बिजनेस डाउन हो जाता था, और मैं टेक्निकल बनने में मुझे 1 साल लगा। यानी कि स्टार प्लेटिनम बनने के बाद 3 महीने बाद आप टेक्निकल बनते हो, लेकिन विजय विरोधिया को टेक्निकल जाने में 1 साल लगा। बहुत दुख होता था स्टेज पे जाते हुए भी। एक दिन व्हाट्सएप को मैंने बोल दिया रोते हुए कि सर, मजा नहीं आता, दुख होता है स्टेज पे जाते हुए कि मैं 1 साल हो गया अभी तक रॉयल्टी पे ही जा रहा हूँ। तो वो बोले दुख होना भी चाहिए। तो उसके बाद मुझे लगभग 1 साल होने वाला था, लास्ट महीना था। तब मैंने सोचा कि यार मैं शायद कहीं गलती कर रहा हूँ। बाइक के ऊपर धूप में नहीं जा पाता था, बारिश में नहीं जा पाता था, ठंड में दिक्कत होती थी। तो मैंने एक सेकंड हैंड मारुति कार खरीदने का डिसीजन लिया, और वो जैसे ही मैंने कार खरीदी, अगले ही महीने में टेक्निकल अचीवर हो गया, और इनकम 40,000 प्लस। तो ये मेरी कहानी थी टेक्निकल अचीवर तक जाने की। बहुत खुशी हुई। इसको मेरा जो काम था ट्रेडिशनल, हमारा कराटे वाला,
और कंप्यूटर वाला काम मैं पहले ही छोड़ चुका था, अपने पार्टनर को दे चुका था, फुल टाइम मैंने करना शुरू कर दिया था रॉयल्टी पे आते ही। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं उसके बाद पर्ल बना, स्टार पर्ल बना, एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड बना, रूबी नहीं बना, डायरेक्ट स्टार रूबी बना, फिर सफायर बना और आज आपके सामने स्टार सफायर हूँ। और 55 करोड़ का बिजनेस, मुझे खुशी है कि 25 करोड़ से ज्यादा पैसा मेरी टीम के घरों में जाता है। अगर मेरी टीम के घरों में पैसा जाता है तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो जरूर आता है। हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता, हालांकि आप सब लोग बता रहे थे अभी, सिस्टम अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर इस बार आप पूछोगे हमें झूठ नहीं बोलना, आप सच, मैं आपको सच बता दूंगा। लेकिन अगले महीने फिर आप पूछोगे, हो सकता है अगले महीने मेरा डाउन हो जाए। मान लेते इस बार मैं आपको बता दूं जी, इस बार मेरा 18 लाख का इनकम आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगले महीने आप पूछो, मैं कह दूं कि जी नहीं इस बार तो मेरा 15 रह गया। अगले महीने फिर आप पूछो, उससे अगले महीने मैं कह दूं जी इस बार तो मेरा 12 लाख रह गया। तो आप सोचोगे अरे यार, विजय जी का कहाँ 18 लाख था और ये 12 लाख पे आ गए, ये तो डाउन हो रहा है। उससे अगले महीने आप पूछोगे ही नहीं, क्योंकि उसके अगले महीने क्या पता आप पूछो और मैं कह दूं जी इस बार मेरा 25 लाख आया। तो आरसीएम बिजनेस में ये ऐसे इनकम बिजनेस चलता है, ऐसे इनकम चलती है। तो इसलिए क्योंकि नए लोगों पे प्रभाव जो है वो गलत पड़ सकता है, झूठ हमें बोलनी नहीं होती, इसलिए नहीं बताते। अदरवाइज आप सब लोगों को पता है कि मेरे ही प्लान से, मेरे ही प्रोग्राम से ज्वाइन हुए आप सब लोगों के दिग्गज लीडर आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, मुझे याद है मालदा मेरे प्रोग्राम में आए थे वो, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग किया था, काम करना शुरू किया। बहुत ही गरीब परिवार से थे वो भी। उनका इनकम, उनकी फैमिली इनकम 2 भाइयों की वो वायरल हुई है। अगर मान लेते हैं वो एक फैमिली में जो जाती है, तीसरे भाई की तो थोड़ा सा साइड में छोड़ दो, वो भी ऐड कर लेंगे तो मेरे ख्याल में 20 40 50 हजार तो उनकी भी होगी। तो वो 17 लाख प्लस हो गई। ये देखो, मैं कहता हूं कि सतीश पंडित जी एक चीज बोलते थे, एक चेक आपकी 1000 समस्याओं का हल होगा आरसी में। यानी कि आपको उस इनकम के लिए काम करना है, एक इनकम आपके पिछले सारे समस्याएं, सारे चैलेंज, सारा पसीना, सारी दुख तकलीफें दूर कर देगा, एक चेक। और वो चेक आएगा, सबका आएगा, जो लोग मेरे को सुन रहे हैं वो सबका आएगा। और वो आपका 25 लाख का हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, 1 करोड़ का हो सकता है, 2 करोड़ का हो सकता है, 10 करोड़ का हो सकता है, 20 करोड़ का हो सकता है, 50 करोड़ का हो सकता है, 100 करोड़ का भी हो सकता है। मैं तो कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर 10-20 साल तक बिना पैसे लिए भी काम करना पड़े और 30-40 साल के बाद अगर 50 करोड़ का चेक आता हो तो भी, मतलब मैं कहता हूं इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती। मतलब आप मेरी आंखों में देखो और मतलब मेरी उसमें इतनी सच्चाई है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुझे बहुत दिग्गज लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आरसीएम वाले भी पूरे वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों से, ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो आपके और मेरे जैसे लोग थे, जो कभी रिक्शा चलाते थे, जो कभी फ्रूट बेचते थे, जो कभी दुकान करते थे, जो कभी बैंक में थे, जो कभी क्लर्क थे, जो कभी टीचर थे, जो कभी डॉक्टर थे, जो कभी इंजीनियर थे। और उनकी लाइफ में आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले उनकी जिंदगी में ये बिजनेस आया डायरेक्ट सेलिंग का, और आज वो 100 करोड़, 150 करोड़ भी कमाते हैं। मोर देन 1000 पीपल अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हो चुके जिन लोगों के पास अपना अपना हवाई जहाज भी हो चुका है। ये इंटरनेशनल डाटा बता रहा हूं। और मजे की बात, हिंदुस्तान में कोई नहीं है अभी। मतलब क्या है, ये बहुत ही हमारे लिए इतनी, मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सब लोगों के लिए कि भारत में अभी ये बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इस विजन को देखें। पूरे इंडिया के अंदर, अगर पूरी दुनिया की मैं बात करूं, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड के दिग्गज जो देश हैं, विकसित देश हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह, चाइना जो अपना पड़ोसी है, ये सब लोगों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम की हुई है। बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। मतलब अगर देखा जाए तो अमेरिका का मैं डाटा बताऊं तो 18% की भागीदारी, चाइना का बताऊं तो रिटेल सेक्टर में 13% थी, अभी वो 18, 18.5 करके अमेरिका को पीछे छोड़ चुका। यानी कि अब आप सोचोगे नहीं जी 18% तो बहुत कम होता है, भाई 100 में से सिर्फ 18 ही तो है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अपने हिंदुस्तान में तो 1% भी नहीं है अभी। इसका मतलब स्कोप बहुत बड़ा है।
18 18.5% करके अगर कोई देश डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 है, इसका मतलब उस देश में भी अभी स्कोप है। और हमारे यहाँ जो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, और पॉपुलेशन वाला देश होने के नाते हमें तो गर्व है, मतलब बीइंग ए डायरेक्ट सेलर अगर मैं सोचूं तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं भारत में हूं। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों की कोई कमी नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने नेटवर्क का विस्तार करना पड़ता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस अगर आपको करना है तो आप अकेले बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। आप अकेले हजारों का सामान खरीद सकते हो, लाखों का खरीद सकते हो, हजारों का बेच सकते हो, लाखों का बेच सकते हो, करोड़ों का अकेला नहीं बेच सकते, करोड़ों का अकेला नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा, लोगों के फायदे के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों को हेल्थ के बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को कॉन्सेप्ट के बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों को मीटिंग में लेके आना पड़ेगा, इस बिजनेस का महत्व देना पड़ेगा, इसका विजन बताना पड़ेगा, उन लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करना पड़ेगा। और वो जो लोग नेटवर्क में जब शामिल होंगे आपके, उस नेटवर्क में जो खरीदारी होगी, उस नेटवर्क में जो बिजनेस होगा, वो टोटल आपका बिजनेस होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपको अगर बहुत आगे जाना है तो अपने नेटवर्क का विस्तार करना है, और नेटवर्क का विस्तार करने के लिए लोगों की जरूरत है, जनसंख्या की जरूरत है। और हमें गर्व है कि हम भारत में हैं जहां हर चीज की कमी हो सकती है, यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है, यहाँ हॉस्पिटल की भी कमी हो सकती है, यहाँ बेड की भी कमी हो सकती है, यहाँ डॉक्टर्स की भी कमी हो सकती है, लेकिन लोगों की कमी कभी भी नहीं हो सकती। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में आप रहते हो, और दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग के लिए हर व्यक्ति को बड़ा करना है तो नेटवर्क चाहिए लोगों का। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ह्यूज स्कोप है डायरेक्ट सेलिंग का। तो आप में गर्व है कि हम भारत देश में हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर यकीन ना आए तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं। हमारा पड़ोसी देश है चाइना। चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री था जनसंख्या के मामले में, हम पढ़ते थे किताबों में। हिंदुस्तान सेकंड नंबर पे था। एक डाटा पता नहीं ऑफिशियल अनाउंस हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन चाइना को पीछे छोड़ के हम भारतीय नंबर 1 हो गए जनसंख्या के मामले में। और जनसंख्या के मामले में जब हम भारतीय नंबर 1 हुए तो माय डियर फ्रेंड्स, चाइना भी नंबर 1 हुआ किसी चीज में। किस चीज में? डायरेक्ट सेलिंग में। अमेरिका नंबर 1 पे था, चाइना बहुत पीछे था। जनसंख्या की वजह से, डाउनलाइन की वजह से, नेटवर्क की वजह से चाइना सबको पीछे छोड़ता छोड़ता नंबर 2 पे चला गया था। लेकिन अभी रिसेंटली का डाटा यह है कि चाइना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ लिया और वो नंबर 1 पे है। और माय डियर फ्रेंड्स, हम भारतीय अभी 100 से भी पीछे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आप लिख ले ये बात बिल्कुल सच होगी। भारत आने वाले समय में दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनेगा डायरेक्ट सेलिंग में। और इस समय वो डाटा बता रहा है कि सबसे ज्यादा स्पीड से अगर कहीं बिजनेस होता है तो अपने देश में हो रहा है। और अब सबसे ज्यादा स्कोप भी है, सबसे ज्यादा बिजनेस भी है, सबसे बड़ा बाजार भी है, सबसे ज्यादा खरीदार भी हैं, सबसे ज्यादा हर मामले में, मतलब हमें गर्व है। और उसके बाद आरसीएम जैसा बिजनेस आपके साथ है, जिसके साथ इतने सारे हाथ हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, इतने मजबूत हाथ। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो न्यूट्री चार्ज है दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया फूड सप्लीमेंट। हेल्थ, जो हम बोलते हैं हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आज के समय में तो डॉक्टर्स भी बोलने लगे, WHO भी बोलने लगे, डॉक्टर्स भी लिखने लगे, जिनको हम फूड सप्लीमेंट बोलते हैं, जिनको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। वर्ल्ड के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया वो हमारे पास है न्यूट्री चार्ज के रूप में। एग्रीकल्चर के मामले में हरी संजीवनी अपने पास है। खाने किचन के प्रोडक्ट्स के मामले में बहुत गजब हमारे पास गुड डॉट है, हमारे पास स्वेच्छा है। इतने शानदार शानदार प्रोडक्ट हमारे पास आरसीएम के, और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं बर्तन के रूप में अपने पास। ये क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज है। यानी कि इतने शानदार शानदार हाथ अपने साथ हैं कि, और कीसोल है हमारे पास लेडीज के प्रोडक्ट को लेके। हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल, मतलब वन ऑफ द ग्रेट प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में मोनोपोली ही अपनी है। जापान जो है दुनिया का सबसे ज्यादा उम्र रखने वाला देश है, यानी कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक लोग जीवित होते हैं जापान के। और उनकी रिसर्च में ये है कि कहीं ना कहीं उनका गामा ओरिजिनल का रोल है, वो जो वहां उनका जन्म माना जाता है गामा ओरिजिनल को। और माय डियर फ्रेंड्स,
मजे की बात कि उनसे भी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट हम लोगों ने इंडिया में बनाया, उससे भी ज्यादा 107% की प्योरिटी जो उन्होंने बताई, और उससे बहुत ज्यादा सस्ता, आधे रेट में। वहां 4,500 रुपए का मिलता, अपने यहाँ मेरे ख्याल में 450 का है। तो कुल मिला के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास हैं, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर हमारे पास हैं। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता रहा और आज इस मुकाम पे हूँ, और आज भी मेरा हौसला बहुत बुलंद है। और मतलब मैं ये जानकारियां जो लेता हूँ, जो इंडस्ट्री के बारे में जो पता है मुझे, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई है मेरा, जो अपनी टीम में भी स्प्रेड होता है। और मुझे गर्व है आप जैसे सब लोगों पे कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप लोगों को बस कुछ चीजें और मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग सब निश्चित रूप में अगर यहाँ बैठे हैं तो आगे बढ़ना चाहते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, कि सबसे पहली चीज तो इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तभी आप बैठे हो, तभी आए हो। यस। और अगर मान लेते हैं जब होना ही है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, जो आपको करनी होगी, वो इस बिजनेस के अंदर एक मिथ जो आज से पहले हमारे लिए एक चीज बनी हुई थी, मतलब हम लोग एक चीज बोलते आए हैं, और इस कोविड के टाइम पे हमें एक चीज समझ में आई जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हम एक चीज बोलते हैं कि आरसीएम बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस कोविड के समय एक बात समझ में आई हमें, कि दुनिया का कोई भी बिजनेस जो है, बिजनेस का मतलब ही इन्वेस्टमेंट होती है, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हम जो ये लाइन बोलते हैं कि भी अगर आप आरसीएम बिजनेस करना चाहते हो तो ये बिना पैसे लगाए होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस बिना पैसे लगाए नहीं होता, आरसीएम बिना पैसे लगाए होता है। और मैं आपको बता दूं, 4 तरह के लोग पाए जाते हैं आरसीएम में। आपको कौन सी तरह का बनना है ये आप सोचो। पहले वो होते हैं जो आरसीएम करते हैं। अगर हम स्टेज से भी पूछ ले कितने लोग आरसीएम करते हैं, तो सारे लोग हाथ उठा देंगे। आरसीएम करना बहुत आसान है। किसी को भी बता दो कि सामान खरीदने से ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, आपकी हेल्थ मजबूत होगी, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, तो कोई भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि पैसा लगता ही नहीं, सिर्फ सामान ही तो खरीदना है। सामान तो हर आदमी खरीदता है। तो आरसीएम करना यानी ज्वाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दुनिया ज्वाइन करे फ्री है, लेकिन ज्वाइन करने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ज्वाइन करने से आप टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगी, ज्वाइन करने से आपको आजादी नहीं मिलेगी, ज्वाइन करने से आप टेंशन फ्री नहीं होंगे, सिक्योर्ड नहीं होंगे। तो आपको आरसीएम करने से ये सब कुछ नहीं होने वाला। आरसीएम करने से सिर्फ एक फायदा होगा, वो ये कि आपको कहने के लिए हो जाएगा कि मैं आरसीएम करता। अगर ऐसे आरसीएम करने से होता तो आप सब लोगों को मैं एक चीज कहता हूं कि जब आप फील्ड में जाते हो, जब लोगों को प्लान दिखाते हो, क्या आपको ऐसे लोग नहीं मिलते जो कहते हैं मैंने भी किया था आरसीएम 6 महीने पहले, मैंने भी किया था 2 साल पहले, मैंने भी किया था 10 साल पहले, मैंने भी किया था 20 साल पहले। अरे तो उखाड़ क्या लिया, मतलब करके फायदा क्या होता है? आरसीएम करने से कुछ नहीं होता। अगर आरसीएम करने से होता तो जो आदमी ऐसा मिलता, मुझे तो हंसी आती है। मैं कहता भाई तूने आरसीएम किया था, आरसीएम करने से कुछ नहीं होता। फिर वो पूछता है वो तो क्या करने से होता है? फिर मैं बताता हूँ, आरसीएम करने के बाद एक दूसरी तरह का इंसान और बनना पड़ता है। दूसरी तरह का है आरसीएम प्रोडक्ट यूजर। यानी कि जब आप आरसीएम के लिए लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं, तो उन लोगों को फिर आप प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, जानकारियां देते हैं, तो प्रोडक्ट का महत्व बताते हैं, तो वो व्यक्ति बन जाता है आरसीएम प्रोडक्ट यूजर। अब आरसीएम प्रोडक्ट यूजर जैसे ही बन गया, ये दूसरी तरह का आदमी इंसान हो गया। आरसीएम प्रोडक्ट यूजर बनने के बाद उसको कुछ फायदे होंगे। पहला, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा, मार्केट से सस्ता मिलेगा, मार्केट से डिस्काउंट रेंट पे प्रोडक्ट मिलने लग जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। तीसरा, उसको एक्स्ट्रा इनकम आएगी। एक्स्ट्रा इनकम कैसे? क्योंकि कम से कम 10% बिजनेस वॉल्यूम का उसके अकाउंट में आएगा। बस ये फायदे होंगे और कुछ नहीं होने वाला। बीमारियों से वो बच जाएगा बस। लेकिन सपने उसके फिर भी नहीं पूरे होंगे। उसके लिए फिर तीसरी तरह का इंसान बनना पड़ेगा। वो क्या है? वो होते हैं जो इस तरह की मीटिंग्स में वो आने लग जाते हैं, जो अभी धर्मेंद्र जी ने और सुजीत जी ने आप लोगों ने शुरू किया है हर रोज, क्योंकि संगत का असर होता है। हर रोज एक मीटिंग आप लोगों ने शुरू की है। इस मीटिंग का लिंक देते हो आप, इस मीटिंग में बिठाने लग जाते हो। जब फिजिकल शुरू होता है तो मीटिंग्स में आते हो, संपर्क में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर आरसीएम अच्छा लगने लग जाता है, आरसीएम के लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है, तो वो बन जाते हैं आरसीएम लवर।
और उनको आरसीएम के अलावा उनके घर में कुछ पसंद नहीं आता। ये लगता है कि जैसे कोई और घुस गया, दूसरा प्रोडक्ट अगर कोई ले आया अपने घर में तो ऐसे लगता है कि जैसे भारत में पाकिस्तान ही घुस गया हो। तो वो आरसीएम लवर हो जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सिर्फ आरसीएम लवर बनने से भी कुछ नहीं होता। आपके बीच में बहुत से आरसीएम लवर है, मैं भी हूं। हम आरसीएम करते भी हैं, उसके बाद प्रोडक्ट यूजर भी बने, लवर भी बने। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको बनना पड़ेगा चौथी तरह का इंसान, एंड दैट इज आरसीएम बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन अगर बनना है तो दुनिया का कोई भी बिजनेस बिना पैसे लगाए नहीं होता। ये देख लो, चाहे वो मूंगफली का ठेला ही क्यों ना हो, पान की गुमटी ही क्यों ना हो, चाय लगाने का वो क्या नाम है, रेडी ही क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस छोटे से छोटा चाहे कितना ही बड़ा बिना पैसे लगाए नहीं होता। और ये बिजनेस आपके सपने पूरे होगा करेगा। तो यहां आप बिना पैसे लगाए कैसे कर सकते हो, लेकिन कितना पैसा, तो माय डियर फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चाय की गुमटी जैसा पैसा कमाना है तो 10-20 हजार रुपए लगाओ। अगर आपको मैं आप थोड़ा सा जूस वगैरह ज्यादा पीता हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ। बाहर में एक बार जा रहा था तो वो गन्ने की रेडी वाले से मैंने जूस लिया और मैंने उससे पूछा कि यार ये जो तुम्हारा कोल्हू है ये कितने का लिया तुमने? तो बोला 65,000 रुपए का, और उसके बाद गन्नों की कॉस्ट अलग। यानी कि एक कोल्हू लेने वाला भी आदमी लगभग 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठा है भाई। और हम एक ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां लाखों रुपए करोड़ों रुपए इनकम की बात करते हैं। तो क्या यहां हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? एंड मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यहाँ लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करो, हालांकि डिजर्व करता है ये बिजनेस, बट मैं कहता हूं कि कम से कम एक पान की गुमटी मूंगफली का ठेला लगाने वाला जो छोटा सा बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है, उतनी इन्वेस्टमेंट भी अगर आप इस बिजनेस पे कर दो तो उसके बाद आपका बिजनेस एक अच्छी मूवमेंट में शुरू हो जाता है। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको कहता हूं। और ये इस कोविड ने हमें सिखाया, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है, एंड दैट इज डिस्प्ले वॉल। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी डिस्प्ले वॉल को हमेशा फुल रखें। वो इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत काम आएगी, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ काम करोगे। क्या करोगे मैं बताऊंगा। अगर मेरी आप देखना चाहो तो मैं आपको बताता हूँ। मैं वही करता हूँ जो मैं कहता हूँ। तो सॉरी, मैं वही कहता हूँ जो मैं करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी डिस्प्ले वॉल है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से दिखाऊं तो ये पूरी हमेशा ठसाठसी बनी रहती है। दैट इज माई डिस्प्ले वॉल। और इसके अलावा ऊपर भी प्रोडक्ट होंगे, इधर भी होंगे। मतलब क्यों? क्योंकि वी आर डूइंग बिजनेस। अब बिजनेस कर रहे हैं तो आप जब बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा आपको, तभी आपकी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो पहली चीज आप याद रखें कि इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि डिस्प्ले वॉल खोलें। आपके घर पे इस पे कोई किराया नहीं लगता, आपको कोई दुकान नहीं खोलनी, कोई शटर नहीं खोलना, सिर्फ अपने घर की एक दीवार चुनो और आपके घर में इस्तेमाल होने वाले 4-5 महीने के प्रोडक्ट एडवांस में खरीद लो और वो जचा लो। तो एक तो मैं ये चाहता हूं कि आज की मीटिंग के बाद आपकी टीम में डिस्प्ले वॉल की संख्या बढ़नी चाहिए, सभी लोगों की। और डिस्प्ले वॉल अगर कर ली तो उसके बाद दूसरी तरह का काम जो आपको करना है वो भी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज बेसिक का नंबर 1 फॉर्मूला। बेसिक का नंबर 1 फॉर्मूला क्या है कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए 6 बेसिक नियम है। वो 6 के 6 हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा काफी लंबा हो जाएगा, आपके सीनियर अचीवर से आप पूछ लेना, या मेरे यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया पे प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो बेसिक, कोर एंड कार्डिनल तीनों के वीडियो है, आप देख लेना। और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे भी बेसिक के आपके सारे आपको मिल जाएंगे। बेसिक के अंदर सबसे पहले 6 बेसिक नियम आपको फॉलो ही करने चाहिए। उसके अंदर सबसे पहला नियम है कि अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो 100% प्रोडक्ट यूज करो। लेकिन 100% प्रोडक्ट यूज करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रोडक्ट। क्योंकि यूज किसको करना है? प्रोडक्ट को। और प्रोडक्ट यूज तभी होगा जब आपके पास होगा, अगर होगा ही नहीं तो यूज कैसे करोगे? इसलिए भी डिस्प्ले वॉल बहुत जरूरी है। डिस्प्ले वॉल होगी तो आपका प्रोडक्ट भी यूज होगा, डिस्प्ले वॉल होगी तो आप प्रोडक्ट रिटेल भी कर पाएंगे, डिस्प्ले वॉल होगी तो आप नेटवर्क भी बढ़ा पाएंगे, क्योंकि किसी की भी ज्वाइनिंग करो आप पिकअप सेंटर के भरोसे पे नहीं रहोगे। तो इसलिए दूसरी चीज, डिस्प्ले वॉल होगी तो जो दूसरा काम आपको करना, पहला तो था इन्वेस्टमेंट यानी डिस्प्ले वॉल, दूसरा काम है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब से डायमंड तक आरसीएम में एक ड्रीम है डायमंड की पिन, और डायमंड की पिन का मतलब है 25 लाख कम से कम पर मंथ की इनकम। और उस लेवल तक पहुंचना है तो डायमंड क्लब से शुरुआत करो।
आप वहां तक जल्दी पहुंचोगे। डायमंड क्लब का मतलब है सिर्फ 5000 बिजनेस वॉल्यूम। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक का पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो, यानी कि बेसिक का पहला 100% प्रोडक्ट यूज करते हो, डिस्प्ले वाला अगर आपकी है, तो आपका डायमंड क्लब इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है तो यूज भी होगा, प्रोडक्ट है तो आप गिफ्ट भी प्रोडक्ट दे सकते हो। किसी की शादी में जाते हो, व्यायाम में जाते हो, बर्थडे पे जाते हो, या किसी और को है तो गिफ्ट में भी आप प्रोडक्ट दे सकते हो। कभी आपको चैरिटी करने का मन है किसी का, तो वहां दान दक्षिणा देनी है तो वो भी आप प्रोडक्ट दे सकते हो। तो आपका डायमंड क्लब तो वैसे ही हो जाएगा। किसी को प्रोडक्ट की जरूरत है, आप उसको रिटेल भी कर सकते हो, आपको और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से डायमंड क्लब इजीली आपका हो जाएगा। तो ये वाइस वर्सा एक दूसरे की। तो पहली चीज आपको इन्वेस्टमेंट करनी है डिस्प्ले वाल पे, दूसरी चीज आपको डायमंड क्लब करना है, और ये पहले वाला काम कर दिया तो दूसरे काम वाला काम अपने आप हो जाएगा। और तीसरा काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कामयाबी के लिए, एंड दैट इज द नेटवर्क। मेक योर नेटवर्क। ये सब कुछ सारा खेला जो है ना, ये खेला शब्द जो है अभी इस इलेक्शन में ममता दीदी ने सिखा दिया कि जो खेला जो है ये सारा का सारा डायरेक्ट सेलिंग में खेला नेटवर्क का है। आपका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा आपका लेवल। इसीलिए आप नेटवर्क बनाने में कभी भी हेजिटेशन मत करें। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। हमें मैक्सिमम लोग ऐसे मिलते हैं जिनको हम प्लान दिखाते हैं, जो कहते हैं जी प्रोडक्ट तो यूज कर लेंगे लेकिन किसी को बताया नहीं जाएगा। क्यों भाई? आपके पास इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्यों नहीं बताएंगे? जो बिजनेस आपके सपने पूरे कर सकता है, जो बिजनेस आपको बहुत ऊंचाइयां देगा, जो टाइम फ्रीडम देगा, मनी फ्रीडम देगा, उसको नहीं बताएंगे हम लोग। और मैं आपको एक चीज कह दूं, अगर आप नहीं बताओगे तो कोई और बताएगा। और बताओ, पूरे पोस्चर से बताओ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? इसको सोच लो, उससे कंप्रोमाइज कर लो। ज्यादा ज्यादा ये होगा, वो मना कर देगा। कोई बात नहीं, उसकी वजह से दुनिया खत्म हो रही है। अगर किसी ने मना कर दिया, गो टू द नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। बस इस फॉर्मूले को अपना लो, आपका नेटवर्क अपने आप बन जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, तीसरी चीज वो है आपके नेटवर्क का निर्माण करना है। और नेटवर्क का निर्माण करना आसान काम है। यस, आई एम रिपीटिंग, दुनिया का सबसे आसान काम है। क्यों? क्योंकि हम भारत में हैं और यहाँ लोगों की कोई कमी नहीं है, 150 करोड़ के आसपास हैं। एक दिन में लगभग 40,000 डाउनलाइन पैदा होती है आपकी, आपके लिए। आप कितनी ज्वाइनिंग कराते हैं, आप सोच के देखो। ये मेरा डाटा नहीं, मेरे पास मेरे मोबाइल के अंदर वो है, क्या बोलते हैं इसको, न्यूज की कटिंग है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में आप नेटवर्क के लिए निकलो। आता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो छोड़ो उसको, दूसरे पे चले जाओ। दूसरा आता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो तीसरे पे चले जाओ। अगर यही करते रहे तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका नेटवर्क का निर्माण होगा। हेजिटेशन कभी मत करो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छी चीज है और आपको गर्व होना चाहिए। आप इतने बढ़िया बिजनेस में हो तो सीना चौड़ा करके बात करो। और ये जिस दिन करना शुरू कर दिया, बहुत मजा आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस हाई होगा, बहुत आनंद आना शुरू हो जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा, जैसा अभी सभी लोगों का हो रहा है। अरे इस कोविड के समय में वो लोग जो अपनी मूछों को ताव देते थे, जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या दिग्गज सोचते थे, बड़े बड़े अरबपति तक धूल में मिल गए, सबको पता है। और हम लोग स्टेज से पहले भी चिल्लाते थे कि जी ये बिजनेस आपको बचा सकता है किसी भी स्थिति में, आप इसको पार्ट टाइम शुरू करें। ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी है। हर बिजनेस बंद हुआ, हर बिजनेस पे प्रभाव पड़ा, लेकिन हमारे बिजनेस पे ऊपर जाने वाला प्रभाव पड़ा। हमारा बिजनेस ने पिछले 12 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए इस कोविड के टाइम में। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो जाए, मैं तो बोलता हूं, ये कोविड, मैं अभी मेरे फिजिकल प्रोग्राम जब शुरू हुए थे, जिस समय लॉकडाउन बंद खत्म हो गया था, उस समय मैं बोलता था स्टेज पे कि आपको क्या लगता है लॉकडाउन बाद में नहीं लगेगा? आपको क्या लगता है कोविड खत्म हो गया? मैं कहता नहीं, फिर भी लगेगा और इससे भी बड़ा लग सकता है। और कोरोना गया होगा, कोरोना का बाप आएगा आने वाले समय। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने हवा खराब कर दी, हम लोगों ने पेड़ काट दिए, हम लोगों ने नदियां खराब कर दी, हम लोगों ने हमारा खाना खराब कर दिया यूरिया पेस्टिसाइड डाल डाल के। तो प्रॉब्लम तो हमने खुद प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, तो प्रकृति भी तो करेगी। तो आने वाले समय में बीमारियां और भी बढ़ेंगी, वायरसेस और भी आएंगे, भूकंप भी आएंगे, तूफान भी आएगा, समस्याएं भी आएंगी। लेकिन हल क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी जरूरत नहीं है।
मजबूरी है, अपने को करना चाहिए। और ये इस कोविड में दिखा दिया, इसलिए सीना छोड़ के ठोक के फिर लोगों को बताओ कि यस, दैट इज द बिजनेस, वी आर डूइंग आरसीएम बिजनेस। ये वो बिजनेस है जो आपको बचा सकता है। फिर आप बताओ, फिर आपको रिजल्ट मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और इस समय लोगों को बताना, उनके ऊपर एहसान करना है। मैं तो कहता हूं कि आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बढ़िया है कि लोगों को दुआएं देंगे आने वाले समय में। आपको देश के लोगों को आपकी जरूरत है, आरसीएम के प्रोडक्ट की जरूरत है, हेल्थ की जरूरत है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, मुसीबत में क्या काम आएगा वो जरूरत है, वो सब कुछ आपके पास है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि बस ईस्ट और वेस्ट आरसीएम इज द बेस्ट। पूरे कॉन्फिडेंस से काम करें और अपने नेटवर्क का निर्माण करने के लिए काम करें। आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। इस फॉर्मूले पे अगर आप काम करोगे तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। और चौथी चीज, 6 बेसिक को फॉलो करें। 6 बेसिक नियम सर जरूर फॉलो करें। बेसिक में सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, जो मैंने पहली 2 चीज बताई वो अपने आप हो जाएगा। दूसरी है लिस्ट मेकिंग, क्योंकि आपको नेटवर्क का निर्माण करना है। तो कि कहां से करोगे, पहले लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट आपके कागज डायरी में होनी चाहिए, लोगों की लिस्ट विदाउट प्रीजर्स, जितने भी लोगों को जानते हो लिस्ट बनाओ। तीसरा बेसिक है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। उन लोगों को लिस्ट में शामिल करने के बाद उनसे संपर्क भी करना है। चद्दर ओढ़ के सो नहीं जाना है, उनसे संपर्क करो, फोन पे, जूम पे, यूट्यूब पे, फिजिकल प्रोग्राम में। और चौथा है उसके अंदर एसटीपी, शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट। उन लोगों को फिर आप प्रोडक्ट, ये स्टेप्स हैं। 6 बेसिक क्या है, स्टेप हैं, हाउ टू वर्क, कैसे आपको काम करना है। तो बेसिक प्रोडक्ट यूज करो, लिस्ट बनाओ, संपर्क करो लोगों से और उनको प्लान दिखाओ। आजकल जूम से भी दिखा सकते हो। और उसके बाद 5वां है फॉलो अप, क्योंकि सिर्फ प्लान दिखाने से लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों की आदत है ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे। पहले ही बताता हूं, मना करते हैं। लॉ ऑफ एवरेज नेवर फेल, औसत का सिद्धांत कभी भी फेल नहीं होता। औसत का सिद्धांत हमेशा काम करता है। आप इतने को बताओगे तो इतने को समझ में आएगा, ये आपको भी पता है, हर जगह लागू होता है। तो औसत का सिद्धांत काम आएगा। इसीलिए आप जब प्लान दिखाओगे तो उससे सिर्फ 5% ही रिजल्ट आएगा मुश्किल से, बाकी 95% भी आएगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस का प्लान 100% यस प्लान है। पर प्लान दिखाने से 5%, बाकी आएगा फॉलो अप से। तो नेक्स्ट 5वां जो पॉइंट है वो है फॉलो अप, यानी कि जिसको प्लान दिखाया उसको छोड़ना नहीं है, उसके संपर्क में रहना। उसको आपने समय समय पे जब भी वो मिले उसको ये रियलाइज कराना है कि भाई तेरे मना करने की वजह से मैं नहीं रुका हूं, आई एम स्टिल वर्किंग इन आरसीएम बिजनेस। जब भी वो मिले उसको बताओ कि मैं प्रोडक्ट, अरे इतना शानदार प्रोडक्ट है। जब भी मिले उसको बताओ, अरे हमारे सुबह 7 बजे प्रोग्राम होता है हमारा, उसमें आके देखो बड़ा गजब का मजा आता है। बताओ, अरे यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है हमारे पास जो प्रोडक्ट है, मतलब कुछ भी बताओ, लेकिन फॉलो अप करते रहो, उसको छेड़ते रहो, क्योंकि कभी ना कभी वो जरूर उसके समझ में आएगा। और वो समझ में आएगा जब उसको ये पता चलेगा कि यू आर स्टिल वर्किंग, तो वो आपके साथ आएगा। तो इसलिए 6 बेसिक का 5वां बेसिक का फॉलो अप। और उसके बाद है स्टार्टअप। शुरू हो जाओ सर, शुरू हो जाओगे तो गुरु हो जाओगे। घर पे बैठे बैठे जूम की मीटिंग अटेंड करते करते, यूट्यूब की मीटिंग अटेंड करते करते या सेमिनार में जाके तालियां बजाने से बिजनेस नहीं चलेगा। फील्ड में उतरना पड़ेगा। ये 6 बेसिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये 5-6 स्टेप हैं। स्टार्टअप का मतलब शुरू हो जाओ। ये 5 जो स्टेप मैंने बताए ये फॉलो करो। छठा है कि वो करना शुरू कर दो, स्टार्टअप। वो दैट इज अ सर्कल, दैट इज अ चक्कर। और ये करते रहो सर, और आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा।